हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस के बारे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे शेर बच्चे। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। तो बढ़ते हैं बेटा टॉपिक पर। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे शेर बच्चे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो, आपको सूचित किया जा रहा है बेटा, इस एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और उसके साथ साथ ये जो चैनल है इस पे भी क्रैश कोर्स का जो हिसाब किताब है बेटा वो स्टार्ट हो गया है। और जो क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का बेटा, और उसके साथ साथ किसका है, स्पोकन का, ये दोनों फ्री में मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा। और एप्लीकेशन पे जाने के लिए बेटा ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल प्ले स्टोर यूज करते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन मिलेगा, उसको आपको बस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे ही करोगे बेटा आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो क्लास, डॉट क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा बेटा। और हर टॉपिक का इसमें क्या मिलेगा आपको, वीकली टेस्ट आप दे सकते हो चैप्टर वाइज। तो आपको बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का और स्पोकन का, उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चे आप तुम्हारे घर में होंगे रिलेटिव जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे बड़े भाई बहन, तो उसको भी इन्फॉर्म करोगे तो उसको भी इस चैनल से बेटा फायदा होगा। और इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट 6 क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए इस एप्लीकेशन पर है बेटा। तो आपको बस दो चीज करना है। आपको पहला तो जितना भी हो सके इस चैनल को और इस एप्लीकेशन के बारे में शेयर कीजिए। दूसरा बेटा आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे, इस चैनल पे के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। उसमें क्लिक करोगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। हर जो भी हम क्लास लेते हैं, कब लेंगे, सारा जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है बेटा सब तुमको वहां पे मिल जाएगा। तो बिना डिले किए हुए बेटा हम टॉपिक पे आते हैं। क्या है टॉपिक आज का बेटा, चैप्टर नंबर 8। और टॉपिक का नाम क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस। लिखने वाली कौन है बेटा, डोरोथी एल सेयर्स। अब डोरोथी एल सेयर्स हाउ फ्री इज द प्रेस में क्या बताना चाहती हैं, तो इस तरीके से अभी समरी बताएंगे कि सारा जितना भी मैसेज है, कंटेंट है, वो तुम्हारे माइंड में जाकर बैठ जाएगा। तो पूरे वीडियो को बेटा अंत तक देखो। जो जो चीज बताएंगे बेटा उस चीज को बस याद कर लीजिए और समझ लीजिए। आपका जो एग्जाम का जो टेंशन, डर, दुख, पीड़ा है वो सारा बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डोरोथी एल सेयर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो राइटर का नाम है, अगर क्वेश्चन आएगा हाउ फ्री इज द प्रेस की राइटर का नाम क्या है, तो बोलिएगा बेटा डोरोथी एल सेयर्स। इनका फुल नेम क्या है, डोरोथी ली सेयर्स। इनका जन्म कब हुआ और कहां हुआ, हर राइटर का बेटा डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी डेट आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो इनका जन्म बेटा कहां हुआ था, लंदन इंग्लैंड बोल सकते हो, 13 जून 1893 में। अब इनका देहांत कब होता है बेटा, 17 दिसंबर 1957। और किस जगह, वहीं बेटा जहां उनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड। और कह सकते हो इंग्लैंड के जगह पे अगर लंदन रहेगा तो आप घबराओगे और परेशान मत होगे, वही इंग्लैंड ही को तो लंदन कहा जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन कहा पूछेगा कि उनका रीजन क्या था, कॉज ऑफ डेथ क्या था, रीजन क्या था, किस कारण वो मर गई थी, तो उनको बेटा क्या आया था, हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत 17 दिसंबर 1957 में हुआ था। एजुकेशन, ये शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, ये शिक्षा जो है, एजुकेशन जो अपना प्राप्त की थी वो सोमरविली कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से अपना एजुकेशन प्राप्त की थी। और कब बेटा, 1915 में। उसके बाद बेटा इनको अवार्ड्स कौन सा मिला था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो नेशनल लिविंग ट्रेजर अगर पूछा जाएगा, डोरोथी एल सेयर्स को कौन सा अवार्ड्स मिला था,
और तो आप बताइएगा नेशनल लिविंग ट्रेजर मिला था। वेल नॉन एज, मतलब वेल नॉन कहने का मतलब है जानी क्यों जाती थी, तो एन एसेइस्ट प्ले राइट के नाम पर, और पोएट यहां पे लिखा हुआ बाबू, लेडी न थी तो ये पोएटेस हो जाएगा, एक अच्छा कविता भी लिखती थी, एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, मतलब इतने चीजों के लिए इन्हें जाना जाता था। तो ये सारा जो डिटेल है इसको अच्छे से आपको समझना है और याद कर लेना बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है। क्या है बेटा कि हाउ फ्री इज द प्रेस, ये अपने देश के बारे में, अपने देश के मीडिया के बारे में, किसके बारे में बेटा, जो प्रेस का मतलब क्या, मीडिया के बारे में बताती हैं। और उसके बारे में क्या बताती हैं बाबू, मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस, मतलब मीडिया वाले मिस रिपोर्टिंग करते, मतलब सही चीज को गलत बताना, गलत को सही बताना। अगर मीडिया वाले, किसी भी देश के मीडिया वाले अगर ऐसा करते हैं तो इट मींस इट्स अ बिग क्राइम, और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और क्या किसके खिलाफ बात की है बेटा, डोरोथी एल सेयर्स, मतलब जो आजादी मिलता है किसको, प्रेस वाले को, मीडिया वाले को, अगर उसका मिसयूज अगर कोई भी करता है तो इसके खिलाफ बात की है। और अगर कोई, देखो बेटा सबसे पहले आपको जानना है कि अगर अभी अपने देश की बात की जाए और प्रेस और मीडिया की बात की जाए, तो अभी के डेट में हमारा जो मीडिया है 70% मीडिया बेटा, आपको भी लगता होगा कि मजाक हो रहा है, कॉमेडी शो लगता होगा कि अरे जो हकीकत है, जो चीज दिखाना चाहिए, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के मैटर पे बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर पे बात करना चाहिए, तो ये सारे मुद्दों पे बात नहीं किया जाता। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, और किसी भी इंसान को किसी चीज का पावर मिलता है, अब उस पावर का अगर कोई मिसयूज करता है तो उस देश के लिए क्या है बाबू, बैड सिग्नल है। तो अगर ये तो इंग्लैंड की थी, लंदन की थी, तो इंग्लैंड के प्रेस के बारे में बता रही हैं, और प्रेस को कैसा होना चाहिए, और प्रेस वाले लोगों को आजादी देनी चाहिए, मतलब उनको जो फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट के बारे में वो उनको लिखना चाहिए, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनेता या कोई उद्योगपति का उनके ऊपर दबाव हो कि तुम ऐसे लिखो, मेरे अकॉर्डिंग लिखो, तो फिर तो आजादी ही नहीं रहा बेटा। तो वहां पे झूठ को सच और सच को झूठ बताया जाएगा। तो यही सारे मुद्दों पर ये बात कर रही है इस चैप्टर में। उसके बाद बेटा हाउ फ्री इज द प्रेस एक तरह का क्या है, एक ऐसे है, निबंध है। इन 1915 में सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वॉमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन आएगा बेटा कि लंदन की ये पहली महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी, अपने समय की बात है। तो ये पहली महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या की थी बेटा, ग्रेजुएशन, स्नातक डिग्री अपना कंप्लीट की थी। तो अगर आएगा कौन वो पहली महिला है जो ग्रेजुएट अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, तो वो डोरोथी ली सेयर्स, मतलब अब कब की थी बेटा, 1915 में। तो ये सारा चीज था जो आपको जानना था। अब प्रेस के बारे में, मीडिया के बारे में बेटा हम लोग जानते हैं कि ये इंग्लैंड की मीडिया के बारे में क्या बताना चाहती हैं। और बहुत अच्छा मैसेज है बेटा, जो रैम्बो पार्ट 2 12th का इंग्लिश का जो लिटरेचर का बुक है आपका, उसमें हर चैप्टर को पढ़िएगा आप, जो हमने पढ़ाया है आपको, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मैसेज है बेटा। अगर उस मैसेज का 1% भी अपने लाइफ में तुम कल्टीवेट करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा बेटा, तुम इंसान बन जाओगे। अगर कोई इंसान, ये नहीं कि तुम्हारे लिए, कोई भी इंसान उस रास्ते को फॉलो करेगा, जो जो चैप्टर दिया है, और जो जो हर चैप्टर में राइटर कुछ ना कुछ मैसेज दिया, तो उस चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा बाबू, उससे हम सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे और उससे हमारा ग्रोथ होगा। तो इसमें क्या मैसेज है, इसमें मीडिया और प्रेस की के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया कि उनका क्या काम होना चाहिए, उनपे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अभी के चाटुकार नेता, पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग भी होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, अपने ड्यूटी को सही तरीके से नहीं यूज करते हैं,
वो किसी के दबाव पे आकर सही गलत, गलत सही करते हैं। तो ये अगर किसी भी देश के अगर जर्नलिस्ट, पत्रकार अगर ऐसा काम करता है तो ये क्या करता है बाबू, गलत करता है अपने देश के लोगों के साथ और देश के साथ। बेटा ये होना नहीं चाहिए। जो फैक्ट होना चाहिए बेटा उसी को दर्शाना, उसी को पब्लिश, उसी को लोगों को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर बाहर की बात की जाए बाबू, यूएसए हो गया, जापान हो गया, और भी बहुत सारे डेवलप कंट्री, वहां पे मीडिया वाले को अभी के डेट में बाबू इतना पावर है कि वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई छोटा बड़ा किसी भी अधिकारी के सामने बोल सकता है कि तुम देश के लिए, देश के लोगों के लिए सही काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सोचिए बेटा, आप लोग कमिंग जनरेशन हो हमारे भारत देश के, आप सोचिए कि आपको सब पता है कि अभी के जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ लोग मतलब सारे लोग, वैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सभी को ये जो काम है ईमानदारी से करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग जो काम कर रहे हैं ये कुछ लोगों का काम नहीं है, सभी लोगों का काम है कि जो फैक्ट है उसको दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जो फैक्ट है उसको नहीं दिखाते। हमारे जो मीडिया वाले होते हैं वो पहले से क्या होता है, कोई नेता, राजनेता रहा, उद्योगपति रहता है, वो पहले से बोल देता है हम आएंगे तो हमसे ये पूछिएगा, हमारे बारे में पॉजिटिव चीज बताइएगा, निगेटिविटी बताइएगा तो आपका टांग तोड़ दिया जाएगा, आपके मीडिया को आपके मीडिया पर सेंसर लगा दिया जाएगा, पाबंदी लगा दिया जाएगा, बंद करवा दिया जाएगा। तो ये चीज होता है बेटा, तो ये चीज तो गलत है, ये चीज तो गलत है बेटा। मीडिया को पावर होना चाहिए। अगर जिस देश का मीडिया अगर वो अपना काम सही से कर रहा है और सही चीज को दिखा रहा है तो उससे डर रहता है रनिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी को, कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो मीडिया वाले सारे लोगों को मेरे बारे में अवेयर किया जाएगा, बताया जाएगा कि अरे ये पार्टी जिसको आपने लीडर के तौर पर चुना है वो आपके लिए, आपके लोगों के लिए, देश के लिए कुछ नहीं कर रहा। अभी नहीं, डोंट यू थिंक सो? जो सिचुएशन होता है बाबू डे बाय डे, एजुकेशन की बात की जाए, बेरोजगार की बात की जाए बेटा, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, कितना कमी है। तो इस कमी को कैसे खत्म करेंगे, ये हमारा ड्यूटी है कि जो सही चीज हो हमें सही चीज को प्रमोट करना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली देखो। आप लोग बेटा जब तक चीजों को प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब तुमको सारा समरी बेटा तुमको समझ में आएगा। अब यहां पर हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डोरोथी एल सेयर्स, मतलब हाउ फ्री इज द प्रेस लिखने वाली कौन है जी, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। ही वाज, अब यहां पे ही है बेटा, टाइपिंग मास्टर मिस्टेक किया, ही नहीं, ये तो लेडी न थी, महिला थी। तो सी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड, और इनका जन्म जो हुआ था 1893 में, कहां बेटा, इंग्लैंड में हुआ था। शी was one of the first women to graduate from Oxford University। हम इस कुछ देर पहले बताए थे, ये लंदन की पहली महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अपना कंप्लीट की थी। शी इज कंसीडर्ड अ ग्रेट राइटर ऑफ हर टाइम, और इन्हें अपने टाइम का एक महान लेखिका कहा जाता था। अपने टाइम की ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर थी। टू अंडरस्टैंड दिस एसे, इस एसे को, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। दिस एसे मतलब इस निबंध को, देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हो बिहार बोर्ड के कि एक एक वर्ड मीनिंग तुमको समझ में नहीं आता, पढ़ने के लिए बोलेंगे बेटा तो नहीं पढ़ पाते हो। सीबीएसई बोर्ड वाले वेल एंड गुड, तुम कहीं ना कहीं सही हो, बट यू इवन सम ऑफ यू इवन इन सीबीएसई बोर्ड यू दे आर नॉट परफेक्ट। लेकिन हम यहाँ पे तोड़ तोड़ के इसलिए बताते हैं बेटा कि कोई भी किसी भी तरह का मेरा बच्चा रहे, किसी भी कोने गांव देहात का, जिसको अंग्रेजी का ABC भी नहीं आए तो उसको समझ में आए। टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना है, किसको, इस ऐसे को। अगर इस ऐसे को आपको समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अगर इस ऐसे को, डोरोथी एल सेयर्स क्या बात बोल रही है, अगर बेटा आपको इस ऐसे के बारे में समझना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ द प्रेस का मतलब अर्थ क्या होता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मींस फ्री फ्रॉम सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट।
फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है, वो मेरा मानना नहीं है बेटा, किसका मानना है, डोरोथी एल सेयर्स का, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, किस पर, मीडिया वाले पर, किसी राजनेता का नहीं, किसी उद्योगपति का नहीं, किसी दबंग का नहीं। जो सही है वो चीज मीडिया को दिखाने का उसका दायित्व है। ये नहीं कि बेटा अगर ऐसे करोगे, इस तरीके से दिखाओगे, मेरे अगेंस्ट में जाओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हें टपका दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी देश में हो रहा है तो वो देश बेटा कभी डेवलप नहीं करेगा। अगर मानो एज अ इंडिविजुअल, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बींग्स, अगर हम अपने वीकनेस को, सबसे पहले तो हम अपने वीकनेस को जानेंगे नहीं तो हम अपने वीकनेस को सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई किसी का वीकनेस बता रहा है तो अच्छी बात है बेटा, अगर कोई किसी का वीकनेस बता रहा है तो उसको समझना चाहिए, अरे उसका वीकनेस है तो वो वीकनेस को अपना खत्म करो। उसी तरह हर इंसान में, हर लोगों में, वी आर ह्यूमन बींग्स बाबू, वी आर नॉट परफेक्ट। कौन कहता है कि हम आई एम परफेक्ट? किसी ना किसी से मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक करके फिर मिस्टेक करना, फिर मिस्टेक करना, ये मिस्टेक नहीं होता है बेटा, ये गुनाह होता है। जैसे अब आप लोग भी अभी 12th का एग्जाम देने वाले हो, तो आपके गार्जियन को आपसे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि मेरा बच्चा इस बार अच्छे से एग्जाम पास करे, और उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो बाबू किसके साथ धोखा होगा, तुम्हारे साथ धोखा होगा बेटा। चलिए, तो यहां पर कहा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब समझना पड़ेगा इस चैप्टर को, इस निबंध को समझने से पहले। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है किसी भी सरकार का प्रेस वाले पर कंट्रोल, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, डोमिनेंसी नहीं होना चाहिए, कि नहीं उस पर दबदबा नहीं होना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, सी सेज, डोरोथी एल सेयर्स कहती है द प्रेस शुड बी फ्री टू राइट अबाउट द फैक्ट। क्या बात है बेटा, वो कहती है मीडिया वाले को, प्रेस वाले को फ्री होना चाहिए, किस लिए, टू राइट अबाउट द फैक्ट, तथ्य के बारे में, जो रियलिटी है, फैक्ट है, उसको लिखने के बारे में उसको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, जो फैक्ट है वो दिखाना चाहिए। अभी के लोग सच बोलने के लिए घबराते हैं कि अगर उसके खिलाफ, फलाने के खिलाफ अगर हम सच बोलेंगे, उसके बारे में अगर ऐसा दिखाएंगे, वो बंदा गलत कर रहा है। लेकिन गलत कर रहा है ये दिखाने के लिए मीडिया वाले को सोचना पड़ता है कि अरे उसके खिलाफ अगर दिखाएंगे तो मेरे साथ गलत होगा। तो सोचिए कि कहां, अगर किसी देश में अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा समाज, हमारा देश किस और बह रहा है बेटा। चलिए, आप लोग फ्यूचर जनरेशन हो हमारे देश के, हर चीज आपको जानना आपका दायित्व है, आपको हर चीजों को समझना है बेटा। ये इंग्लैंड के बारे में, और ये ऐसा अगर किसी भी देश में होता है तो उस देश के लिए गुड साइन नहीं है बेटा, बैड सिग्नल है। बट एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो बी हैंडल वेरी केयरफुली। उसके साथ साथ डोरोथी एल सेयर्स बोल रही हैं कि मीडिया वाले को, प्रेस वाले को जो हैंडल करना चाहिए वो काफी ध्यानपूर्वक तौर से किया जाना चाहिए, उसको जो संभालना चाहिए काफी ध्यानपूर्वक से संभालना। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, और हैंडल का मतलब होता है संभालना बाबू। एट द टाइम ऑफ वार द प्रेस शुड नॉट बी फ्री, मतलब युद्ध के टाइम पर प्रेस को आजादी नहीं मिलना चाहिए, उस टाइम में उसकी जो आजादी है उसको नहीं मिलना चाहिए। बट आफ्टर द वार अगेन इट शुड बी फ्री, लेकिन जैसी वार, मानो कि किसी देश में जंग हो रहा है, एक देश फाइट कर रहा है दूसरे देश से, तो उस टाइम में फ्रीडम नहीं रहता है। हर देश में यही होता है कि वार के टाइम में मीडिया वाले के पावर को सीज कर दिया जाता है, लेकिन वार के बाद फिर से मीडिया वाले के पास पावर दे दिया जाता है, कंट्रोल दे दिया जाता है। चलिए, सी एक्सप्लेन्स, वो बताती है फ्रीडम ऑफ ऑथर सोर्स प्रेस शुड पब्लिश द फैक्ट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। वो कहती है कि मीडिया वाले, प्रेस वाले को क्या, किसके लिए फैक्ट बताना चाहिए, किसके बारे में, सरकार के बारे में। अगर सरकार किसी देश का अच्छा काम कर रहा है तो उसको बताना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अरे देखो कितना अच्छा वहां का जो लीडर है वो काम कर रहा है। अगर किसी भी देश में अगर जो रूलिंग पार्टी है वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही तरीके से नहीं अपने ड्यूटी को कर रहा है, तो वहां पर उसको बताना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो।
आपको लोगों ने जो वोट दिया, आप पे विश्वास किया डेवलपमेंट के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए, लेकिन आप कोई काम कर ही नहीं रहे हो। तो इसका मतलब ये सारा चीज बताने का काम किसका है बेटा? प्रेस का है। उसके साथ साथ राजनेता, अगर किसी भी स्टेट के राजनेता हैं, कोई भी उनका पोस्ट है, तो उसके बारे में फैक्ट बताना चाहिए। और समाज में जो भी घटना घट रही है, अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में पब्लिश करना चाहिए। किसको? मीडिया वाले को। चलिए बेटा, अब आते हैं अगला जो स्लाइड है उसको अगले पैराग्राफ में देखते हैं बेटा क्या है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में सी एक्सप्रेस, मतलब ये बताती है हर स्ट्रॉन्ग आइडिया अगेंस्ट मिसयूज ऑफ प्रेस, मतलब मिसयूज ऑफ प्रेस के बारे में कि कैसे लोग प्रेस का क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। सी सेज, वह कहती है, समटाइम दिस फ्रीडम इज वेरी हार्मफुल, कभी कभी जो आजादी मिलता है मीडिया वाले को, उसका मीडिया वाले भी फायदा उठाते हैं कभी कभी। डोंट यू थिंक सो? अगर फ्यूचर में बेटा आप भी कोई ना कोई बड़ा अधिकारी बनोगे, कुछ भी बनोगे, तो अब कुछ तुमको पावर दे दिया गया, अब उस पावर का तुम बेटा मिसयूज करोगे। मानो तुम थाना प्रभारी बन गए, दरोगा बन गए, एसपी बन गए, आईएएस बन गए, तो तुम गवर्नमेंट के तुम अधिकारी बने बेटा, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम देश के लोगों के लिए काम करो। सरकार ने जो तुम्हें चुना है वो किसके लिए किया चुना गया? कि लोगों के हित के लिए काम करो, जो सही गलत है उसको न्याय दो, राइट? अब तुम पावर का मिसयूज करोगे तो फिर वो क्या होगा? ये गलत चीज हो जाएगा। उसी तरह अभी नहीं देखते हो, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, जो छोटे अधिकारी होते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। और कोई कोई जो अधिकारी होता है कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसको जो बड़ा अधिकारी होता है मना कर देता है कि नहीं तुम ऐसे मत करो। तो ऐसा कैलकुलेशन होता है बाबू। तो अगर इस ऐसा हिसाब किताब अगर किसी भी देश में होता है, तो उस देश का जो डेवलपमेंट होता है बाबू, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। अगर जो भी डेवलप्ड कंट्री है बेटा, तो देखोगे ये सब मुद्दा नहीं होगा। वो सारे लोग क्या होते हैं? काफी अपने देश से लगाव प्यार होता है बेटा, और देश को आगे बढ़ाने के लिए सब एकजुट होके मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा वही पावर का। अब मीडिया वाले अपने पावर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दें। अब मीडिया वाले को हम मानो कि बहुत बड़े आदमी है, मेरे पास ढेर सारा पैसा है, अब हम उसको गलत न्यूज को सही बताने के लिए बोल रहे हैं कि अरे तुम ऐसे ऐसे तुम लोगों को दिखाओ। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब वो जो मीडिया कुछ पैसों के कारण सही को गलत बता रहा है, तो वो अपने पावर का क्या किया? मिसयूज किया। तो ये नहीं होना चाहिए। पीपल रिलेटेड टू प्रेस स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट फॉर पर्सनल रीजन। जो लोग होते हैं जो प्रेस से रिलेटेड जुड़े हुए, वो अपने पर्सनल रीजन के लिए, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए बेटा वो क्या करते हैं? अपने पोस्ट का फायदा उठाते हैं, जो गलत चीज है। सी सेज, वो कहती है, द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी। और प्रेस को इतना आजादी हो, प्रेस इतना फ्री नहीं है जितना इसको होना चाहिए। वो इंग्लैंड में जो इनको दिखा उसके बारे में बता रही है। प्रेस को इतना आजादी होना चाहिए, लेकिन जितना आजादी प्रेस को होना चाहिए उतना आजादी प्रेस को नहीं है। एक्चुअली द प्रेस इज चीफली कंट्रोल बाय टू फैक्टर। अब यहाँ पे मतलब जो प्रेस वाले का कंट्रोल प्रेस पे कब रहता है, वो दो फैक्टर कब है बेटा? पहला, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम तुमसे करेंगे बेटा, जो गवर्नमेंट मीडिया है, प्रेस है, तो उसको तो सरकार के तरफ से पैसा आता है। जो प्राइवेट मीडिया वाला है बेटा, उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है? तो उसका जो सोर्स ऑफ इनकम जो होता है बेटा, वो क्या होता है? एडवर्टाइजर्स, मतलब विज्ञापन से वो कमाता है। देखते होगे पॉलिटिकल पार्टीज लोग क्या होता है, इलेक्शन के टाइम में हर मीडिया वाले के यहाँ पे जाते हैं, उनके अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता जाते हैं, स्पीकर्स जाते हैं और अपने पार्टी के बारे में प्रमोट करते हैं। तो जो चैनल पे जाते हैं तो चैनल वाला भी प्रमोट करता है, तो बेटा उसको पैसा दिया जाता है इलेक्शन के टाइम में। और मानो कि बड़े बड़े जो भी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपने
प्रोडक्ट्स को प्रचार करने के लिए वो क्या करते हैं, ये मीडिया वाले का हेल्प लेते हैं। तो इस तरीके से इनका कमाई होता है। देखोगे मूवीज वगैरह रिलीज होता है तो जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं तो वो प्रमोट करने के लिए न्यूज चैनल वाले के पास जाते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजर से मतलब विज्ञापन से उसका कमाई होता है। और दूसरा बेटा सेकंड, द वेल्थ ऑफ द प्रेस ऑनर। अगर वेल्थ ऑफ द प्रेस ऑनर, अगर कोई भी प्रेस ऑनर अगर वेल्दी होगा, धनी होगा, तो उसका कंट्रोल, उस प्रेस पर उसका कंट्रोल बेहतर होता है। और जो कमजोर मीडिया वाला होता है, जिसका ऑनर काफी वीक होता है, तो उसको तो कोई खरीद सकता है बेटा, और वो बिक भी जाता है। कुछ कुछ मीडिया वाले पैसों के कारण बेटा क्या हो जाता है, वो अपना जो काम होता है, जो सही काम होता है, मीडिया वाले का जो काम होता है वो क्या होता है, सच को दिखाना बेटा, हकीकत जो चीज है, रियलिटी जो चीज है वो लोगों को बताना। और यही सबका काम है बेटा, जो सही चीज हो ये किसी को बोलना थोड़ी चाहिए कि अरे तुमको ये काम करना चाहिए, उनको भी सोचना, मतलब जिसको जो पोस्ट मिला। जैसे हमें क्या, हम एज अ टीचर तो मुझे ये सोचना चाहिए कि हम कितने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाएं कि मेरा हर बच्चा टॉपिक को समझे। और ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाएं, पढ़ाने के साथ साथ उसको फ्यूचर के बारे में बताएं। वो गलत कर रहा है तो उसको समझाएं कि बेटा वो रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। ये नहीं कि एज अ टीचर हम आए, पढ़ाएं, चले गए, नहीं, उसको फील कराएं कि हम, इवन टीचर इज नॉट जस्ट लाइक अ टीचर, इवन इट इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। इस तरीके का माइंड सेट होना चाहिए। तो हर लोगों को अपने ड्यूटी को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने दायित्व को समझना पड़ेगा बेटा। अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं, अगर ये माइंड सेट से हर लोग अपने काम को करेंगे और ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखाएंगे बेटा, तो आई एम डैम श्योर कि एक दिन हमारा देश भी बेटा अमेरिका का चाचा बन जाएगा। चलिए, प्रेस नेवर ट्राइज टू राइट अगेंस्ट एडवर्टाइजर्स। प्रेस वाले कभी भी नहीं कोशिश करते हैं लिखने के लिए किसके खिलाफ, विज्ञापन के खिलाफ, विज्ञापन दाताओं के खिलाफ। पता है कि एडवर्टाइजर लोगों से तो पैसा मिलता है, अगर उसके खिलाफ लिखेंगे तो उसका तो बिजनेस बंद हो जाएगा बेटा, बिकॉज एडवर्टाइजर्स गिव हिम बिजनेस। एडवर्टाइजर्स लोग जो होते हैं उनको क्या देते हैं, बिजनेस देते हैं। एंड ऑल्सो वेन द ऑनर इज वेरी रिच, जब ऑनर काफी बहुत अमीर होता है, देयर इज गुड कंट्रोल ऑन द प्रेस ऑफ द ऑनर। अभी जस्ट बताएं, कंट्रोल अगर देखोगे उसी प्रेस पे कंट्रोल होता है, वो जो फैक्ट दिखाता है, जिसके ऑनर काफी पढ़े लिखे हैं, पैसे से मजबूत हैं, डिसेंट हैं, वही उन्हीं का कंट्रोल रहता, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। सो दैट टाइम ऑनर चेंज द फैक्ट टू सपोर्ट द विक्टिम। तो उस टाइम जो ऑनर जो होता है, जो वेल्थी ऑनर होता है, पढ़ा लिखा ईमानदार ऑनर जो होता है प्रेस का, वो जो फैक्ट होता है वही चीज दिखाता है लोगों को। सी ऑल्सो सेज दैट, डोरोथी एल्सियर्स और ये भी कहती है, द गुड जर्नलिस्ट, जो अच्छा जो पत्रकार है बेटा, ऑलवेज राइट, हमेशा लिखेगा द फैक्ट, तथ्य को, मतलब जो रियलिटी है, एंड नेवर ट्राई टू चीट कॉमन पीपल, और जो कॉमन पीपल है उसको कभी चीट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अरे वो कॉमन पीपल है, गरीब है, चलो हटाओ यार, उसके खिलाफ कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करना। ऐसा होता है ना, लोग जो गरीब रहते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है, उसके लिए उसका कोई केस नहीं लड़ता है, थाना जाता है तो थाना वाला भगा देता है, मीडिया के पास जाता है तो मीडिया वाला नहीं कुछ करता है। तो ऐसा नहीं है, प्रेस का मतलब है हर लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट का बंदा है, गलत है तो गलत है, और सही है तो हम उसका साथ देंगे। ये काम होता है प्रेस वाले लोगों का। और ये अब प्रेस देखो, ये तो इंग्लैंड के बारे में बता रही, कितना अच्छा मैसेज है कि अगर कोई इंसान अपने ड्यूटी को, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से करता है, तो अगर आप अपने ड्यूटी को, अभी आपका बेटा भी क्या ड्यूटी है, आप एज ए स्टूडेंट आपका जॉब क्या है, ड्यूटी क्या है, सही से ईमानदारी से टाइम का यूटिलाइज करना। कहां पे बेटा, पढ़ाई में। अगर पढ़ने में अगर टाइम का यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो फिर ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, फिर दोबारा तुम 12th का एग्जाम थोड़ी दोगे। तो कॉमन सेंस प्रैक्टिकली सोचिए। तो हर इंसान का जो ड्यूटी होता है उसको ईमानदारी से करना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया बेटा प्रेस के फ्रीडम के बारे में, मीडिया वाले के फ्रीडम के बारे में बताया गया कि मीडिया वाले का
क्या रोल होना चाहिए, इस पर मीडिया वाले पर किसी का दबदबा दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये था बेटा समरी हाउ फ्री इज द प्रेस। तो अब बेटा जितने भी बच्चे लोग हैं जिसको चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में शेयर कर दो, हर बच्चे तक शेयर करो, बस अपना 1 मिनट कीमती टाइम निकाल के। और क्रैश कोर्स इस चैनल पे स्टार्ट हो गया है बेटा। अगर आपको इस, और बहुत सारे बच्चे जो जुड़े हुए होंगे, तुमको लगता होगा सर यहाँ तो चैप्टर 8 पर है, चैप्टर 1 to 7 बेटा हो गया, चैप्टर 1 to 7 आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 to 7 में सब्जेक्टिव, समरी, ऑब्जेक्टिव सारा चीज कंप्लीट हो गया बेटा। ग्रामर का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी बता दिया गया है। वो सारा कहाँ मिलेगा बेटा, एप्लीकेशन पर, या तुम कहाँ चले जाओ, टेलीग्राम के लिंक, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो टेलीग्राम के लिंक पे जाओगे, तो टेलीग्राम के लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे सारा चीज तुमको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा बेटा। तो सारा चीज आपको वहीं पे मिलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।